प्यारे बच्चों, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र कैसे हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से निकल कर ये आता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अब हम देखेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण। उसके बाद मुख्य अक्ष की रेखा खींच लिए। यह पॉइंट जो है मतलब बिंदु जो है ध्रुव हो गई। इसका मान लेते हैं इधर इसका C है, वक्रता केंद्र। अब यहां हम क्या कर रहे हैं कि एक वस्तु रख रहे हैं जो कि AB है। एक वस्तु है जो कि AB है। अब मान लीजिए कि दर्पण लिए तो इसका द्वारक भी होगा। इसको मान लेते हैं कि L है और ये L' है, मान लें। अभी प्रकाश की किरण यहां से ऐसे चलेगी, फिर परावर्तित होगी। ये कटान बिंदु जो है आपका फोकस हो जाएगा। एक और प्रकाश की किरण हम लेके चलेंगे C से। ये तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये कटान बिंदु हो गया। जब ये काटेगा तो ये आपका हो जाएगा D' और ये आपका क्या हो जाएगा A' हो जाएगा। देखिए हम क्या कहें, एक हम अवतल दर्पण लिए हैं, उसके बाद इसके सामने एक AB वस्तु रखे हैं और यह वस्तु से प्रकाश निकला, ये फिर परावर्तित हुआ, ऊपर से निकल गया, एक वक्रता केंद्र से लेकर चले हैं। अब देख रहे हैं कि काट रहे थे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे। जैसे मान लीजिए A है और ये B है, A और D है। इसको मान लेते हैं कि यह M पॉइंट है और यहां से एक लंब डाल रहे हैं जो कि ये N पॉइंट। अब इसमें एक ध्यान देना है कैसे कब कौन लेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपको इसमें टोटल 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये। 4 त्रिभुज है। इन चारों त्रिभुजों को लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सूत्र निकल कर आएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले हम लेंगे पहला और दूसरा त्रिभुज, ये और ये, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा हमको, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, अब देखिए कौन सा लेंगे, A' B' C। त्रिभुज A' B' C से ध्यान दीजिए। पहले कौन लिए, ABC, दूसरा कौन लिए, A' B' C लिए, ले लिए हैं। अब देखिए इसमें करेंगे तो इसमें दिखाएंगे हम कि कोण ABC बराबर है किसके, कोण A' B' C के। ध्यान दीजिए ABC A' B' C, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों है, ये आपका समकोणिक है। क्या है, समकोणिक, याद रखिएगा, समकोणिक है मतलब समकोण है, ठीक है। फिर दिखाएंगे कोण। अब कौन सा लेंगे, तो लिखेंगे ACB। कौन सा, ACB बराबर कोण A' C B' लिखेंगे, A' C B'। ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख। क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख। ये इसको नहीं भी लिखेंगे तो याद रखना है आपको, लिख देते हैं। क्या है, शीर्षाभिमुख।
विमुख। ठीक है, अब देखिए इतना हम कर दिए। अब इसमें हम जब दो देख रहे हैं कि जब हम ए बी सी लिए हैं और ए डैश बी डैश सी लिए हैं, इस दोनों त्रिभुजों में हमारे दो कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। ये बताइए कि किन्हीं दो त्रिभुजों का कोई दो कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। ये बताइए, ये दोनों बराबर हो गए, तो जब समरूप होंगे तो लिखेंगे कि समरूपता से या समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। अब समरूपता का नियम क्या कहता है? कहता है कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे में छोटे त्रिभुज का लंब, उसके बाद बड़े त्रिभुज का आधार बटे में छोटे त्रिभुज का आधार। कण से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कण से लेने वाली कोई दूरी हमको नहीं लेनी है। अब बताइए, बड़े त्रिभुज का लंब, बड़ा त्रिभुज हमारा एबीसी है, छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। बताइए बड़े त्रिभुज का लंब, लंब इसका क्या AB है, लिखेंगे AB बटे में छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश। देखिए बड़े त्रिभुज का लंब, बड़ा त्रिभुज ABC है, छोटा त्रिभुज A डैश B डैश C है, तो लिखेंगे AB बटे में छोटा त्रिभुज क्या है, A डैश B डैश है, लिखेंगे A डैश B डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार BC है, तो लिखेंगे BC बटे में छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, B डैश C है, तो लिखेंगे B डैश C। अब ये क्या हुआ, इसको ले लेंगे कि समीकरण नंबर क्या है, 1। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे कौन सा, MNF A डैश B डैश F, दो त्रिभुज लेंगे। पहले कौन सा लिए थे, ABC A डैश B डैश C लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे MNF A डैश B डैश F, ये दोनों लेकर करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, MNF और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, A डैश B डैश F, लिखेंगे A डैश B डैश F से लेंगे। ये मतलब इसमें भी हमको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे कि कोण MNF किसके बराबर है, तो लिखेंगे कि कोण A डैश B डैश F क्या है, समकोणिक है, समकोणिक, समकोणिक है। उसी तरह फिर दिखाएंगे कि कोण कौन सा, A डैश F B डैश, मतलब पहले कौन से लिए थे, A डैश B डैश F लिए थे और MNF लिए थे, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर, समकोण हो गए दोनों। अब कौन से लेंगे, A डैश F B डैश लेंगे, लिखेंगे A डैश F B डैश किसके बराबर है, आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला है, या बड़े वाले को पहले लिख लीजिए, तो बड़े वाले के लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, MFN लिखते हैं, कोण MFN बराबर है किसके, कोण A डैश F B डैश के। अब किससे है, तो शीर्षाभिमुख कोण से, किससे है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब दोनों जब कोण एक दूसरे के बराबर हो, मतलब ये कोण बराबर, ये कोण दोनों बराबर है, मतलब दो त्रिभुज का
कोई दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो फिर हमको लिखना पड़ेगा समरूपता के नियम से, यही लिखेंगे समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम से तो क्या होता है कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे में छोटे त्रिभुज का लंब, ये लिखना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट हम कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे बड़े त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज इसमें कौन सा है, एम एन एफ है, छोटा त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश एफ है। ये बताइए कि यह कोण बराबर है ना, तो अब देखेंगे कि एम एन बटे में छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, देखिए एफ एन है, क्या है एफ एन, छोटा त्रिभुज का आधार क्या है बी डैश एफ है, तो लिखेंगे बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो एन बिंदु जो है कहां आ जाएगी, ध्रुव के पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि यदि दर्पण द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन ध्रुव P पर होगी। अब मतलब कहने का यह है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाती है, एन जो है कहां आ जाएगा, P पे मानकर चलेंगे। जब P पे मानकर चलेंगे तो जितना हमारा एफ एन होगा उतना हमारा क्या होगा, एफ पी लिखे या पी एफ लिखे, पी एफ के बराबर होगा। ये बताइए जहां एफ एन लिखा हुआ पी एफ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एम एन बटे में ए डैश बी डैश बराबर, जहां एफ एन लिखा हुआ क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ बटे में ये हमारा बी डैश एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है कि ए एम बी पी के क्या है, समांतर है। लिखेंगे ए एम इसके बीपी के समांतर है, बी और पी के समांतर है। बताइए ए एम बीपी के समांतर है, ये बताइए कि जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, एम एन होगा। पूछ रहे ऐसा क्यों होगा, तो बताएंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कहीं भी हम दूरी मापते हैं तो सब क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ये दो आपके समांतर रेखा है, इनके बीच ये 5 सेंटीमीटर का स्पेस है, तब इसमें आप कहीं भी मापेंगे तो इतना ही आएगा, यहां भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहां भी 5, मतलब कहीं भी मापेंगे तो उतना ही होगा। ये बताइए कि जब ए बी इतना है उतना ही एम एन होगा, तो क्या लिखेंगे ए बी बराबर एम एन। क्यों, क्योंकि ए एम जो है बीपी के समांतर है। अब देखिए ये जब कर दिए, जहां एम एन लिखा है वहां हम ए बी लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे इससे जहां एम एन लिखा, एम एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एफ एन वाला मीटर, एफ एन वाले के स्थान पे क्या लिखे, देखिए इसके लिए पी एफ है, पी एफ बटे में बी डैश एफ है, बी डैश एफ है। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है कि ए बी अपन ए डैश बी डैश जो है बीसी अपन बी डैश सी के बराबर, और यहां हम जो निकाले क्या है, ए बी अपन ए डैश बी डैश, ये पी एफ अपन बी डैश एफ के बराबर है। जब ये दोनों बराबर के बराबर हो जाएगा तो इसके बराबर ये है, तो लिखेंगे BC बटे में बी डैश सी बराबर
यहाँ पे कितना है ए बी अपन एफ बी डैश का मान, ये पी एफ बटे में बी डैश एफ, इतना हमारा काम हुआ। अब इसमें मैटर ये फंसता है इसमें कि जो बीसी है, कहने का मतलब ये है तो हमको इतनी दूरी चाहिए थी, तो कैसे निकलेगा। और हम ये भी पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण में जब कोई भी दूरी लेते हैं तो हम ध्रुव से लेते हैं, और हमको क्या करना है कि ये दूरी चाहिए, इसके बराबर कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखिए एक रेखा को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लें कि यह आपका रेखा है और यह आपका P पॉइंट है, यह आपका F पॉइंट है, यह आपका B डैश है और यह आपका C पॉइंट है, इधर आपका B पॉइंट है। अर्थात P ध्रुव है, F फोकस है, B डैश आपका प्रतिबिंब के लिए, C वक्रता केंद्र के लिए, B वस्तु के लिए। ठीक है। अब देखिए यदि आपको BC चाहिए, क्या चाहिए हमको BC, ये बताइए BC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BC बराबर इतनी चाहिए, हम ध्रुव से लेंगे तो लिखेंगे PB, मतलब P से B तक में से P से C तक घटा देंगे तो लिखेंगे कि BC बराबर PB माइनस PC, अर्थात P से B में से P से C तक घटा देंगे तो BC का मान निकल जाएगा। उसके बाद B डैश C की बात है, B डैश C, ये बताइए B डैश C इतनी हमको चाहिए, पूरे में से हमको इतनी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि P और C, क्यों, क्योंकि हमको B डैश C से लिखेंगे PC माइनस PB डैश। ठीक है, क्यों, क्योंकि P से C तक में से P से B डैश तक घटा देंगे तो इतना जो बचेगा हमारा B डैश C का मान हो जाएगा। अब देखिए इसमें PF का मान तो नहीं, क्योंकि PF जो फोकस दूरी है ये वो निकल जाएगा। B डैश F की बात है, B डैश F की बात है, इसको निकालना है कि B डैश F का मान कितना, मतलब यहां से यहां तक ये दूरी हमको चाहिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे P B डैश माइनस PF, मतलब P B डैश तक में से P F की दूरी घटा देंगे तो B डैश F का मान हमारा निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इन सबका मान रखेंगे, ये BC लिखा है तो BC का स्थान में लिखेंगे PB माइनस PC, PB माइनस PC। अगर ना हो तो एक बार इसको और फिर से लिख लें। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं ना कि BC बटे में B डैश C बराबर PF बटे में B डैश F। अब इसमें क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। जहां BC लिखा है तो BC के बराबर इतना लिखे तो लिखेंगे PB माइनस PC बटे में B डैश C का मान PC माइनस PC लिखे पहले, PC माइनस PB डैश बराबर PF है, PF को ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में B डैश F का मान PB डैश माइनस PF। ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें सबका मान रखना है। कैसे रखेंगे, तो थोड़ा इस रेखा को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस रेखा पे रख कर हम हल करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि P से F तक जो होता है यह फोकस दूरी होता है, P से B डैश जो होता है यह भी होता है आपका, C से और P तक की जो दूरी होती है R होती है और ये 2F के बराबर होता है। उसके बाद ये जो हम B लिखे और P है यह हमारा U होता है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा क्या होता है, U होता है। अब देखिए सब प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में सब माइनस लेंगे, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, और आपका फोकस दूरी भी क्या होगा, माइनस होगा। पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो आपको याद रखना है
कि प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां लेंगे सभी के सभी ऋणात्मक लेंगे, इसलिए सब प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में है, इसलिए हम सबके सब क्या किए ऋणात्मक लेंगे। अब मान रखेंगे, देखिए P भी लिखे हैं, P से B तक की दूरी, P से B तक की दूरी क्या है माइनस का U, जहां P भी लिखा है क्या लिखेंगे माइनस का U, माइनस है माइनस PC, P से C तक R है, R कितने बराबर माइनस 2F के बराबर, तो माइनस का 2F हो जाएगा, बटे में PC, फिर P से C तक माइनस का 2F, माइनस का 2F, माइनस है तो माइनस PB डैश, PB डैश, देखिए यहाँ PB डैश क्या माइनस का भी, तो माइनस का भी हो गया, इसके बराबर अब PF, P से F तक माइनस का F, माइनस का F, बटे में PB डैश, PB डैश माइनस का भी, माइनस का भी, माइनस से माइनस PF, P से F तक माइनस का F। अब क्या करेंगे पहले चिन्ह का गुणा कर रहे हैं, माइनस का U है, माइनस का U रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2F है, 2F हो गया, माइनस का 2F है नीचे हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा B, ये माइनस F है, माइनस F बटे में माइनस B, माइनस माइनस प्लस F, ठीक है। अब क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा करते हैं इसमें, अब तिर्यक गुणा करेंगे, देखते हैं क्या होगा, देखिए गुणा करते हैं, नीचे वाले के इसमें और इस नीचे वाले के इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें कर रहे तो माइनस का F, माइनस का 2F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2F में F से करेंगे तो 2F का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस F से भी में करेंगे तो F भी होगा, अब इन दोनों का इसमें करेंगे, पहले बराबर लगा ले, बराबर माइनस का भी से माइनस के में तो माइनस माइनस प्लस U इंटू भी होगा, U इंटू भी हुआ, माइनस प्लस माइनस होगा, 2F में भी से करेंगे तो 2F भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा नीचे से लिखना पड़ेगा, अब F से दोनों में करेंगे, देखिए प्लस का F माइनस का U, तो माइनस का FU होगा, A प्लस का F है, प्लस का 2F है, तो प्लस का 2F में F से करेंगे तो 2F का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं इधर, तो बताने का प्रयास करते हैं इसे, देखिए इसको हम करते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो इसको उठाकर इधर रख के गुणा करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको टेढ़ा लग रहा होगा मुझे, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, क्या है उसमें, तो देखिए लिखे हैं कि माइनस का U प्लस का 2F बटे में माइनस का 2F प्लस का भी बराबर माइनस का F बटे में माइनस का भी प्लस का F। हमको तिर्यक गुणा करना है, इसका इसमें और इसका इसमें, हम इसका इसमें पहले कर लें, तो माइनस का F से माइनस का 2F में करें तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2F में F से करेंगे तो ये 2F का क्या होगा स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस भी से F में करेंगे तो क्या होगा F भी होगा, बराबर है बराबर। अब इस दोनों से इसमें करेंगे तो माइनस का भी से माइनस का U में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और U इंटू क्या होगा भी होगा, माइनस भी से 2F में तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये क्या होगा 2F भी होगा। अब F से करेंगे दोनों में तो प्लस माइनस माइनस, U में F से करेंगे तो FU, F से 2F में करेंगे तो प्लस का 2F का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस का 2F स्क्वायर, इधर भी प्लस का 2F स्क्वायर, इसको हम घटा दें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि माइनस वाले को एक तरफ और प्लस वाले को एक तरफ कर दें, तो देखिए ये F भी लिखे हैं और ये 2F भी है, अगर इन दोनों को उठाकर हम इधर ला दें तो माइनस का F भी, ये दोनों माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 2F भी, और प्लस का FU हो जाएगा। अब इस साइड क्या बचेगा
u इंटू भी। अब बताइए कि माइनस का एफ में से प्लस का 2f घट जाएगा तो एफ भी बचेगा, लिखेंगे एफ भी प्लस का एफ यू बराबर u इंटू भी। ठीक है, अब लिखेंगे कि दोनों ओर u इंटू भी इंटू एफ से भाग करने पर, मतलब दोनों पक्ष में करेंगे, इन दोनों में और इसमें भी। जब करेंगे ये बताइए कि क्या है, एफ भी है तो एफ भी बटे में u इंटू भी इंटू एफ करना पड़ेगा, u इंटू भी इंटू एफ प्लस है प्लस एफ यू है तो एफ यू, इसमें भाग देंगे u इंटू भी इंटू एफ। अब देखिए बराबर है तो बराबर क्या है, u इंटू भी है, u इंटू भी। अब इसके बटे में क्या होगा, u इंटू भी इंटू एफ। इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, u इंटू भी इंटू एफ से v कटा, f से f कटा, f से f कटा, u से u कटा, u से u कटा, v से v कटा। यहां देखिए 1 अपन क्या बचेगा, u प्लस इधर क्या बचेगा, 1 अपन v बचा है बराबर कितना, 1 अपन f बचा है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो लिख सकते हैं कि 1 अपन f बराबर 1 अपन v प्लस 1 अपन u। यही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। अब देखिए इसमें f की बात आती है तो हम बताए थे कि f जो होता है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। जब v की बात होगी तो आप बताएंगे कि v वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में माइनस होता है और आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में धनात्मक होता है। u की बात आएगी तो बताएंगे कि u हमेशा, चाहे वास्तविक हो, चाहे आभासी हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, u हमेशा माइनस होता है। ठीक है, f क्या है, फोकस दूरी। हम बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। v के लिए बताएं कि v जो है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, यह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस होता है। u की बात कहें तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u है, यह हमेशा माइनस होती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक है, ये हमारा दर्पण सूत्र हुआ। आइए अब इस पे एक उदाहरण देखेंगे कैसे हल किया जाता है। आइए अब देखते हैं दर्पण सूत्र पे एक फार्मूले जो सिद्ध किए थे दर्पण सूत्र का, उस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे कैसे हल किया जाए। देखिए लिखे हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति क्या होगी। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, मान लेते हैं कि यह इसका C है, यह कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है, लिखे 30 सेंटीमीटर, और ये भी लिखे हैं कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। मतलब यहां पर एक वस्तु रखी गई, यह मान लेते हैं कि AB है वस्तु, इसको रखा गया, ये कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बताइए जब इसको 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा ही गया है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति क्या होगी। अर्थात कि जब यहां से निकलेगा, परावर्तित होगा, ये हो गया, तो कहां ये प्रतिबिंब को बनाएगा। इसको हम हल करके देखेंगे, उसके बाद ग्राफ भी समझाएंगे। देखिए क्या क्या किया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। करें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है। वक्रता त्रिज्या का मतलब r, क्या चीज, r। और ये भी आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस होती है। r जो होता है कितने के बराबर होता है, 12 के। तो पहले r बराबर कितना दिया है, देखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब u बराबर में क्या होगा, 30 होगा। ये भी माइनस में होगा क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है।
हमसे पूछा है कि भी का मान कितना होगा। ये बताइए, हमारा u दिया है, हमसे भी पूछा है और r दिया है। हम ये भी पढ़े हैं कि r बराबर जो होता है 2f होता है और f बराबर जो होता है r/2 होता है। इसको करेंगे, f बराबर r का मान कितना, माइनस का 30 बटे में 2 कटा दिए तो 15, f बराबर हो गया हमारा कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब कितने लोग ये सोचेंगे कि f का मान सर क्यों निकाले, तो f का मान निकालने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब ये बताइए, इन तीनों में से कोई दो ज्ञात रहेगा तभी तो तीसरा ज्ञात करेंगे। देखिए, हमको f भी ज्ञात नहीं किया, r से हम f को ज्ञात कर लिए, u हमारा दिया है, अब हमको भी ज्ञात करना है तो भी हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। रखेंगे 1/f का मान कितना, माइनस का 15 बराबर 1/v को ज्ञात करना, ये प्लस है, प्लस 1/u का मान कितना, माइनस का 1/15। अब ये माइनस ऊपर क्यों चला गया, आपको याद रखना है कि किसी भी भिन्न का हर जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस ऊपर चला जाता है। बराबर 1/v प्लस माइनस 1/, इसको करेंगे, इसको इधर ला दें तो माइनस का 1/15, इधर आए तो प्लस का हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। अब बताइए कि जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 बराबर 1/v। अब बताइए, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, 4 में से तो घट जाएगा प्लस वाला माइनस वाले में से, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2/60 बराबर 1/v। 2 एकम में 2, कितने बार में, 30 बार में, माइनस का 1/30 बराबर 1/v, तीरे गुणा किए तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारा v का मान निकल कर आया। और आप ये भी जानते हैं कि जब v का मान माइनस में आ जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये भी याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। अब बनेगा कहां, तो आप देखेंगे कि v का भी मान 30 हो गया और r का भी मान 30 हो गया। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखा गया है, और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उस वस्तु के आकार के बराबर होगा। अर्थात जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमारा v का मान कितना हो गया, माइनस का 30। देखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा, और वक्रता केंद्र की वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र C पर बनेगा, वक्रता केंद्र C पर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, मतलब वस्तु के आकार, या लिखते हैं वस्तु के समान आकार, समान आकार का, वस्तु के समान आकार का बनेगा। देखिए क्या लिखे, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा है, वक्रता केंद्र C पर है। ठीक है, वस्तु के समान आकार का बनेगा,
कहने का मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन में लिख देंगे तो और बेहतर है कि एग्जाम में जो लिखते हैं उनको ही नंबर मिलता है। हम उदाहरण तौर पे बताए हैं, ठीक है, आप लोग लिखिएगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। आइए एक और उदाहरण देखेंगे कैसे हल करना है। अब देखिए आपके एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल उदाहरण में दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान आपसे पूछा है। देखिए क्या क्या दिया है, रखी गई है, मतलब u बराबर दे रखा है आपका, u बराबर आपका कितना दिया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखिए रखा है, सम्मुख 40 दूरी पर स्थित मतलब रखा गया है। उसके बाद करें जिसका प्रतिबिंब मतलब v का मान 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, v का मान 10 दिया है। अब इसमें प्लस और माइनस का मीटर आता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता और आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान प्लस में होता है। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस में होगा। हमसे पूछा क्या है कि f का मान आप ज्ञात करिए, f का मान ज्ञात करना है। हम फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए u हमेशा माइनस होता है, बताएं उत्तल हो चाहे अवतल, v का जब आता है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान प्लस होता है। ऐसे इसमें आभासी कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए v का मान प्लस में लेंगे। अब फार्मूले पर रखेंगे तो 1/f का तो मान ज्ञात करना है, 1/v का मान कितना 10 है, 10 लिख दें, प्लस 1/ माइनस के कितना लिखेंगे 40, 1/f बराबर 1/10 तो 10 है, प्लस माइनस माइनस 1/40 हो जाएगा, ये 1/f लिख दिए। अब दोनों कैल्सियम लेंगे तो 40 होगा, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ये 40 का में 40 एक बार जाएगा, जब करेंगे तो 1/f बराबर 4 में से एक जाएगा, 4 में से एक जाएगा कितना होगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 40, 3 गुणा करना है, 3 से f में करेंगे तो 3f, 40 मतलब 40 होगा, ये f बराबर 40/3। जब इसको कटाएंगे आप तो देखिए 40 में आप 3 से भाग देंगे, यह आपका आ जाएगा 13 क्या 39 होता है, एक बचेगा तो 3 करके आता जाएगा, लिख सकते हैं क्या 13.33, मतलब ये चलता रहेगा सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा f का मान हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी में जितने भी आपके दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सब हम हल कराएंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न जितना दिया सब कराएंगे। ठीक है, हमारा यही टारगेट है, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे 10th हो, सब में कराना है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें थोड़ा आप कह दीजिएगा कि हम इसको v का मान प्लस में क्यों लिए, क्योंकि उत्तल है और उत्तल में आभासी बनता है, यही लोग कंफ्यूज होता है। u का तो मान याद रखना है कि हमेशा माइनस होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। और एक बात ये भी कि जब हल किए तो कैसे मालूम चला कि सवाल हमारा सही है। सही होने का मतलब यह है कि जब f का मान आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होती है, तो यह उत्तल है इसलिए f का मान प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 40/3 जो लिखे हैं इसको जब कटाएंगे तो 13.33 करके आता जाएगा, इसलिए लिख देंगे कि 13.33, या 3 4 लिखते, इसे 4 नहीं लिखेंगे, 3 रहने तो बहुत सही था। ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक।